महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है जो भारत में हर 12 साल बाद आयोजित होता है। यह मेला 4 प्रमुख स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक पर आयोजित होता है। महाकुंभ मेला का आयोजन विशेष रूप से उस समय होता है जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव की विशिष्ट स्थितियों के कारण एक विशेष प्रकार की धार्मिक ऊर्जा का संचार होता है। महाकुंभ मेला का इतिहास बहुत पुराना है और यह हजारों वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था तो अमृता का नेक्टर प्राप्त हुआ। इस अमृत को देवता और दानव आपस में लड़कर प्राप्त करने लगे। इस दौरान अमृत के कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिर गईं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रत्येक स्थान पर यह मेला एक विशिष्ट अवधि के दौरान आयोजित किया जाता है और यह वह समय होता है जब ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं और पवित्र स्नान करते हैं, विश्वास रखते हुए कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों के प्रवचन और धार्मिक उत्सव भी आयोजित होते हैं। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण अवसर है। यह मेला धार्मिक आस्था, साधना और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यहाँ आने वाले लोग न केवल पवित्र स्नान करते हैं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने, साधना करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ मेला का आयोजन आज के समय में विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुका है और यह धार्मिक पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। महाकुंभ का मेला अपनी विशालता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु यहाँ अपने पाप धोने और मोक्ष की कामना के साथ आते हैं। परंतु इस बार मेला एक अजीब और रहस्यमय घटना का केंद्र बन गया। साधु संन्यासियों और तांत्रिकों से भरा यह मेला अचानक चर्चा में आ गया जब पुलिस ने एक अघोरी साधु को हिरासत में लिया। साधु के पास से जब्त सामान ने सबको चौंका दिया। उस साधु की रहस्यमय उपस्थिति ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर रखा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और चेहरा हमेशा ढका रहता था। उसके पास जो सामान था वह किसी साधारण व्यक्ति की समझ से परे था। एक दिन मेला क्षेत्र में गश्त लगाते हुए पुलिस को सूचना मिली कि एक साधु संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। वह मेला क्षेत्र के एकांत कोने में, जहां आम श्रद्धालु भी कम जाते थे, गहरे ध्यान में बैठा हुआ था। उसके चारों ओर अजीबोगरीब आकृतियां मिट्टी पर उकेरी गई थीं। कुछ दियों में जलती हुई काली और धुएं में मिलती जड़ी बूटियों की गंध से पूरा क्षेत्र रहस्यमय हो गया था। साधु गहरे स्वर में कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज इतनी गूंजद और विचित्र थी कि वहां पहुंचते ही पुलिस वालों को असहजता महसूस होने लगी। जैसे ही पुलिस ने उसे रोका, उसने अपनी गहरी और चमकदार आंखें खोलीं। साधु की उपस्थिति में एक अजीब सा आकर्षण और भय था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पुलिस अधिकारी ने कड़क हुए पूछा। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये मेरी साधना है। ये स्थान, ये मेला और यह समय, यह सब मेरे अनुष्ठान का हिस्सा है। मैं जो कर रहा हूं वह मेरे जीवन का सत्य है। आप इसे नहीं समझ पाएंगे। पुलिस ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हें थाने चलना होगा। यहां जो कुछ भी चल रहा है हमें इसकी जांच करनी होगी। साधु ने ना तो विरोध किया और ना ही भय दिखाया। उसने बस अपनी आंखों से पुलिस को देखा और कहा, जो भी करोगे सोच समझ कर करना। पुलिस ने उसे घेर लिया और उसके पास मौजूद सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसके पास एक बड़ा सा थैला था जो दिखने में साधारण था, लेकिन उसका वजन और आकार किसी रहस्यमयी चीज की ओर इशारा कर रहा था। जब पुलिस ने थैले को खोला तो उसकी सामग्री देखकर सभी चौंक गए। थैले में कुछ पुरानी और फटी हुई किताबें थीं, जिनके पन्ने रहस्यमय चित्रों और अज्ञात भाषाओं के शब्दों से भरे हुए थे। वहां एक शीशे की छोटी सी बोतल थी जिसमें गहरे रंग का तरल भरा हुआ था। इसके अलावा थैले में एक सिलाई से पूरी तरह बंद किया हुआ छोटा पैकेट था। ये क्या है? एक पुलिस अधिकारी ने पैकेट को हाथ में उठाते हुए पूछा। साधु ने धीरे से कहा, यह मेरा सबसे कीमती सामान है, इसे मत छूना। यह वह शक्ति है जो मेरे गुरु ने मुझे सौंपी है। पुलिस ने उसकी चेतावनी को अनदेखा करते हुए पैकेट को खोल दिया। पैकेट के भीतर से एक सुनहरे धागे में बंधा हुआ छोटा सा लॉकेट निकला। यह लॉकेट साधारण नहीं था। इसके ऊपर बने हुए चिन्ह किसी प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ के प्रतीत हो रहे थे। यह किस प्रकार का लॉकेट है? पुलिस अधिकारी ने पूछा। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेते हुए बोला, यह मेरे गुरु द्वारा दिया गया दिव्य लॉकेट है। इसके भीतर एक शक्ति समाई हुई है जो सृष्टि के नियमों से परे है। इसे छूने का मतलब है
इसे जागृत करना, और जो इसे जागृत करता है वह इसके परिणामों को भोगने के लिए बाध्य होता है। जैसे ही पुलिस अधिकारी ने लॉकेट को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा, अचानक वातावरण में बदलाव आने लगा। हवा भारी हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि आपने महाकुंभ मेला के इस अद्भुत अनुभव का आनंद लिया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।